नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए ब्लैकमेलिंग जैसी या फिर फ्रॉड या ठगी जैसी जानकारी अपडेट मिलती है आपको, जो कि आप उससे जागरूक होते हैं और आने वाले टाइम के बहुत बड़े खतरे से आप सब लोग बच जाते हैं। तो बहरहाल इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज एक नए तरीके से जो ब्लैकमेलिंग या ठगी हुई है उसी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमें जानकारी ये जो दी गई है वो हमारे ही सब्सक्राइबर हैं उनके द्वारा दी गई है। तो मैंने सोचा था क्यों ने ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं और आप भी इस जानकारी के का अभाव में ना रहें और आप जागरूक हों उस बात के। तो इनके साथ हुआ ये कि इन्होंने बताया था कि मैंने आईफोन ख़रीदा था। तो ये मैं OLX से खरीद रहा था और OLX पर बहुत सारी मतलब प्रोडक्ट थे इसमें, और मुझे जो आईफोन था वो मतलब न्यू कंडीशन में था और बहुत ही सस्ता मिल रहा था मुझे, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उससे लगभग आधे दामों पर ही मिल रहा था। तो मुझे वो पसंद आया और मैं काफ़ी दिनों से उसकी तलाश भी कर रहा था कि मुझे ये फ़ोन लेना है। तो मैंने उसको मतलब वहाँ से परचेज़ किया OLX पर, और मैंने कांटेक्ट किया जो सेलर है उससे। तो उसने मुझे बताया कि आपको जो है जो ये आईफोन जो है वो आपको मिल जाएगा इस दाम पर। उन्होंने मुझे बताया दाम वगैरह। तो उसके बाद मैंने उसको ख़रीदा और उसको उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने उसको कहा था कि अगर आप डिलीवर करोगे तो ये कब तक कर दोगे मुझे। तो उसने कहा था कि हमारी डिलीवरी है, आप कहाँ पर रहते हैं। उन्होंने पूरा एड्रेस बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो उसने कहा था कि मैं आपको विदिन 3 डेज़ ये डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने लगभग 5,000 के आसपास उन्होंने उसको डाउन पेमेंट किया। और पेमेंट करने के बाद ये जो जो आईफोन था उस आईफोन को उन्होंने बताया गया कि मैंने आपको डिलीवर कर दिया है और ये डिलीवरी के कुछ चार्जेस जाएंगे यहाँ से, और इसीलिए आपको थोड़ा चार्जेस और देने हैं। उन्होंने इसी बात पर लेकर फिर कुछ और चार्जेस दिए, फिर उसमें और सर्विस चार्जेस ऐड हो गए। फिर उन्होंने कहा सर इसके साथ में आपको एक और फ़ोन है वो आपको और मिलेगा, जो कि आपके साथ में ही है, इसी के साथ में सैमसंग का फ़ोन आईफोन के साथ में, तो ये हम आपके लिए गिफ्ट देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें फिर और करी, यानी कि इसमें जो बात थी वो एक लड़की की बात चल रही थी उनसे, और काफ़ी हद तक उनकी जब जो ये बात हुई तो आपस में मतलब बातें हुई, और बातें होने के बाद फिर उसका जो पेमेंट था उन्होंने किया कि चलो ठीक है मैं इतना और कर देता हूँ, आप ये साथ में दे रहे हो फ़ोन, बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए इसको भी। तो उन्होंने बताया कि मैं ये डिलीवरी करूँ, मतलब ये सब लगातार करते हुए उनको कि ऐसा पैसा या इस तरीके का पैसा, भी ये चार्ज अब वो चार्ज, ऐसे चार्ज करते करते उन्होंने लगभग 10,000 से ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया। जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि शायद हो सकता है कि ये ब्लैकमेलिंग जैसी ठगी जैसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभाव व्यक्ति को हो जाता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उनको बता रहे थे कि मुझे कुछ थोड़ा अभाव हुआ इसका, कि मुझे शायद ठगा नहीं जा रहा हो इस चीज़ के लिए लग चलते हुए। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए उनसे कहा था कि अब आप मुझे ये मैं आपको 1 रुपया अगर नहीं दूंगा, अब आप मुझे अगर करना है तो कर दीजिए, वरना इस पास जो पैसा मैंने आपको दिया वो रिफ़ंड कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो जब इतना कहा उसने तो वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा मतलब पीछे हट गया। पीछे का मतलब ये है कि वो उसने जो पैसा मांगना था वो बंद कर दिया, और अब उसके बाद जब लगातार फिर उसने उसको कॉल किया तो अब फिर फ़ोन उठाना ही उसने बंद कर दिया। और ये जो प्रोसेस था मतलब कि लगातार फ़ोन करने का, मतलब सुबह से लेकर शाम तक लगातार चलता रहा, बातें इनकी चलती रहीं। और जब उसने पैसे के लिए कहा कि आप अब मैं इसको आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं दूंगा, और आप मुझे या तो ये है फ़ोन मेरा मुझे मेरे घर पे जो एड्रेस मैंने दिया आपको वहाँ पर डिलीवर कर दीजिए, और बाकी पैसा जो बचा है वो आप सब ले लीजिए, लेकिन अब मैं आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो उसके बाद उस ब्लैकमेलर ने, जो मतलब सेलर था, तो उसने उनको ना ही तो पैसा लौटाया और ना ही फ़ोन वापस दिया। तो ऐसी ठगी, मतलब ऐसी ब्लैकमेलिंग जैसी, ऐसी ठगी जैसी चीज़ें आपके साथ में किसी के साथ में हो सकते हैं। मैं आपको ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ में मेरे पास कई बार फ़ोन आ गए। तो मैंने बताया एक बार एक ऐसी व्यक्ति था जिसने कि ट्रैक्टर ख़रीदा था, वो भी ऑनलाइन ही ख़रीदा था। और ऑनलाइन ख़रीदने के साथ साथ में उन्होंने भी ऐसे कुछ पेमेंट था कि आपका डिलीवरी चार्जेस हैं ये कुछ पैसा लगेंगे, उन्होंने पे कर दिया। उसके बाद फिर वो कह रहे कि ये पंचर हो गया है, वो पंचर हो गया, ऐसे करके बहुत सारे पैसे उन्होंने सोचा कि डाल देंगे। लेकिन वहाँ पर भी वो जो डील थी वो ब्रेक हो गई, क्योंकि वो पैसा मांगते रहे लगातार और उन्होंने पैसा मना कर दी देने के लिए, तो इसलिए टूट गया वो मामला उससे। तो ऐसे
मतलब कि हो सकता है कि देखिए हर व्यक्ति नहीं है, OLX वैसे ठीक भी जगह है जहाँ पर लोग चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस ब्लैकमेलिंग के, उस ठगी के शिकार ना हो जाएं, तो इसके लिए थोड़ी सी जागरूकता आपको रखनी है। कोई भी चीज़ आपको, जो अच्छी चीज़ है आपको आप ये खुद सोच सकते हैं कि कोई अच्छी चीज़ है, नई सी चीज़ है, और वो आपको आधे दामों पर मिल रही है या आधे से कम भी मिल रही है, तो आप भी सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और पहले एडवांस पैसा, मतलब कि जो कोई भी चीज़ आपको प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे OLX हो चाहे और कोई भी चीज़ हो, तो कैश ऑन डिलीवरी जैसा ऑप्शन भी होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। आप पहले पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ, मतलब आपके साथ ठगी भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको जागरूक रहना है, और इसीलिए मैंने सोचा था कि क्यों ना आपको इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाए, जो कि आज के समय में ऐसी चीज़ चल रही, तो उससे कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ से जागरूक होंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस बात को आगे पहुंचाएं। तो इस तरीके की जो जो ठगी है आजकल देखी जा रही है, और मेरे पास कई बार फ़ोन आया था ऐसी चीज़ों के बारे में, तो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको भी एक ज़रूरत है जागरूक होने की, कि आप इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें। और अगर ऐसी कोई आपके साथ में ठगी होती है तो आप तुरंत इसकी शिकायत करें, और आप किसी लीगल एडवाइज़र से जो आपके आसपास नियर बाय है, वो उससे आप संपर्क करें और उससे अपनी एक्सपर्ट एडवाइस लें। बहरहाल आज से बस ये आज मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और जो लोग हमें फ़ोन करते हैं तो वो प्लीज़ अपना विश्वास बनाकर हम पे करें, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आप हमसे मदद ले सकें। तो बस इतने कहना चाहूँगा। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।